Guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel. And today our topic is Molasses Act. Molasses Act is like a few people are preparing for CSS, PMS, or all other competitive exams. So you must have idea about Molasses Act and मतलब ये इस तरह का है एक एक्ट है जो कि मतलब आता तो है बुक्स में कि इट्स मोलेसिस एक्ट दे पास मोलेसिस एक्ट एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स आते हैं बट उधर बुक्स में अक्सर उसको एलाबोरेट नहीं किया जाता। तो इधर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि व्हाट इज़ मोलेसिस एक्ट, ये क्या एक्ट था, ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कहाँ गया, मतलब इसका मकसद क्या था, सारी चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल डीप में समझाता हूँ। यू जस्ट हैव टू स्टे विद मी। ओके। तो मोलेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक्ट था जो कि आई वुड से इन सिंपल वर्ड इंग्लैंड ने पास किया हुआ था, जो कि यूनाइटेड किंगडम ने पास किया हुआ था। अमेरिका जहाँ पे अमेरिका जिनकी कॉलोनीज थी अमेरिका में, उसके लिए एक एक्ट पास किया था 1733 में। ये एक्ट क्या था, इसको आओ इसको समझते हैं। सही है। मोलेसिस एक्ट सॉरी, मोलेसिस एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने समझना है कि व्हाट इज मोलेसिस। मोलेसिस कहते हैं जब शुगर केन से जब शुगर केन से शुगर बनता है, जब शुगर केन से शुगर बनता है। सही है। ये मिल्स में जाता है, इससे शुगर बनता है। जब शुगर केन से शुगर बनता है, इसके मिड में इधर एक स्टेज आता है जिससे एक विस्कस सा मटेरियल बन जाता है जो कि ब्लैक कलर में होता है अक्सर। उसको क्या कहते हैं? मोलेसिस। समझ आ गई? अभी मैं आपको समझाता हूँ, अभी आपको समझ सही से आएगी कि इसका मकसद क्या था, मतलब इसको मोलेसिस एक्ट का नाम क्यों दिया, इस तरह की सारी चीज़ें आपको समझ। शुगर केन से फॉर एग्जांपल मैंने शुगर केन काट दिया, मैं इसको लेके जा रहा हूँ मिल में उधर मैं इससे शुगर बनाता हूँ। सही है। मैं इससे शुगर बनाता हूँ। तो मैं जब शुगर इससे बनाता हूँ तो इसके मिल में जब जाता है तो इसके मिड में एक स्टेज आता है, गणेश का जो रस होता है वो ब्लैक विस्कस मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि थोड़ा सा वो स्टिकी सा भी होता है, गाढ़ा सा। तो फिर उसके बाद उससे जाके शुगर बनता है। सही है। अभी ये सैम्पल एड्स वाज जस्ट लाइक फॉर योर इंफॉर्मेशन कि इसको मोलेसिस एक्ट और मोलेसिस एक्ट है क्या चीज़। तो ऐसा हुआ, अभी इसको मोलेसिस एक्ट को स्टार्ट करते हैं। ऐसा हुआ कि जब कोई कॉलोनी, आप इस चीज़ को समझे कि जब कोई कॉलोनी एक मदरलैंड कॉलोनी को कभी अलाउ नहीं करता कि दैट यू हैव टू इंस्टॉल योर ओन फैक्ट्री एंड योर कॉलोनीज। मतलब यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्जांपल नहीं, मतलब क्लियर, यूनाइटेड किंगडम ने जो उनकी कॉलोनीज थी अमेरिका में, उनको कभी अलाउ नहीं किया कि आप लोग अपनी फैक्ट्रीज बनाएं। बिकॉज अगर वो फैक्ट्रीज बनाएं तो फिर तो मतलब अमेरिका से यूके से तो फिर ये लोग और कोई चीज़ नहीं लेंगे, अपनी फैक्ट्रीज होंगी, अपना ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने हमेशा इसको सप्रेस रखना था। सही है। अच्छा, तो फिर इस बात का मकसद क्या है, आगे जाके इसको आप इसको सही से समझ आ जाएगी। सही है। अच्छा, इस तरह है कि आप थोड़ा सा अगर मैप को देख लें, मैं सिंपल एक मैप ड्रा करता हूँ। सही है। ये है नॉर्थ अमेरिका। मैप का तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ये मैप आप ज़रूर कर सकते हैं इसको। ये है बिल्कुल मिड। सही है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। इधर पे कॉलोनीज़ है, ब्रिटिश कॉलोनीज़। ये ब्रिटिश कॉलोनीज़ है। सही है। ये क्या है? ब्रिटिश कॉलोनीज़। और ये जो है इधर 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 कॉलोनीज़ है, जिसको हम फ्रेंच कॉलोनीज़ कहते थे, फ्रेंच कॉलोनीज़। और इधर क्यूबा है, मतलब क्यूबा भी इसी में आता है। सही है। इधर क्यूबा है। अच्छा, ये समझे कि क्यूबा को, ये एक जनरल नॉलेज के लिए भी है और ये एमसीक्यूज अक्सर आते हैं कि कौन से मुल्क को वर्ल्ड बाउल ऑफ शुगर केन कहते हैं, तो वो क्यूबा है। क्यूबा को क्या कहते हैं? वर्ल्ड बाउल ऑफ शुगर केन। इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज
Cuba is the only country which produce a lot of sugar cane in the world. सही है, तो ये बहुत सारे शुगर केन को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड बाउल ऑफ शुगर केन. सही है, ये मैप आपको समझ आ गई कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ब्रिटिश कॉलोनीज इधर है, ये है फ्रेंच कॉलोनीज जिसमें क्यूबा है. सही है. अच्छा, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी इस तरह है, अभी इस चीज़ को अभी समझे मैप के थ्रू. अच्छा, फिर इस तरह हुआ कि ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने किया कि हम जो है शुगर केन, ये देखें, ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने शुगर केन इधर से लेना शुरू कर दिया, बिकॉज सबसे ज़्यादा इधर होते हैं ना शुगर केन, तो इन्होंने इधर से शुरू कर दिया. तो जब फिर यूके गेट नो अबाउट दैट, सो दे वर अफ्रेड अबाउट दिस, दैट मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि मदरलैंड wouldn't allowed anyone, any colony to make their own factories in their colonies. सही है, तो इनको तो मतलब वो होना था, अफ्रेड होना था ज़रूर कि मतलब ये लोग अपने इंडिपेंडेंट हो रहे हैं सारा कुछ, तो मतलब फिर हमसे क्या होंगे. तो जब उन्होंने ये मतलब हुआ, उन्होंने शुगर केन को मतलब उनसे लेना शुरू कर दिया, तो यूके थोड़ा सा दे गेट अफ्रेड अबाउट दैट. तो फिर क्या हुआ, मतलब इन्होंने, तो जब इनको ये पता चला तो इन्होंने एक एक्ट पास किया, एक्ट पास किया जिसको मोलेसेस एक्ट कहते हैं. और इस एक्ट में क्या बताया कि जो 1733 में यूके ने एक एक्ट पास की, मोलेसेस एक्ट, जिसमें ये बताया कि ब्रिटिश कॉलोनीज कैन नॉट टेक शुगर फ्रॉम फ्रेंच कॉलोनीज. अगर ये शुगर लेंगे तो ओनली किससे लेंगे, यूनाइटेड किंगडम से, विद बारी टैक्स. तो ये इन्होंने एक एक्ट पास किया कि अगर आपने शुगर लेना है तो वो आपने यूके से लेना है, और यूके आपको शुगर देंगे. अगर यूके के पास अपना नहीं है तो यूके क्यूबा से शुगर लेंगे. सही है, फिर वो शुगर यूके जाएगा और फिर उधर से पैक होके वापस अमेरिकन कॉलोनीज़ में आएंगे, ब्रिटिश कॉलोनीज़ में आएंगे जो कि अमेरिका में है, और वो विद टैक्स होंगे आपके लिए. तो मतलब अगर उन्होंने शुगर 10 रुपये का एक शुगर लेना था, शुगर केन क्यूबा से, तो वही शुगर केन उनको अभी पड़ता है 30 रुपीज़ का, फॉर एग्जाम्पल इट्स जस्ट एग्जाम्पल. तो मतलब इस तरह का एक्ट पास हुआ. तो ये डिफरेंट सारे एक्ट है. इसके बाद शुगर एक्ट आता है, करेंसी एक्ट आता है. सो इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड दुआओं में याद रखिएगा. तो लव इज़